हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 25 चैप्टर यानी कि 25 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों अपना इसमें पॉलिटिकल साइंस में 26वां नंबर का चैप्टर है, जिसका नाम है विधान परिषद। और विधान परिषद से संबंधित दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप 50 प्रश्न लेके आया हूं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के 25 चैप्टरों के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से। तो आप वहां जाके पिछली 25 क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए वर्तमान में जो विधान परिषद की संख्या है वो दोस्तों कितनी है? 6 विधान परिषद है वर्तमान में। पहले कितनी थी? तो दोस्तों पहले 7 थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर को दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसकी वजह से दोस्तों वहां विधान परिषद है वो खत्म कर दी गई है, यानी कि जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है वो नहीं है। अब बच्ची अपने पास 6 में से दोस्तों आंध्र प्रदेश में 27 जनवरी 2020 को एक प्रस्ताव लाया गया था विधान परिषद को खत्म करने का। ठीक है, और वो प्रस्ताव भी पारित हो चुका है, लेकिन अभी तक विधान परिषद है वो समाप्त नहीं हुई है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये 6 वर्तमान में विधान परिषद है। ठीक है, तो यहां पे देखिए 1 नंबर का प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का सबसे ऊपरी सदन कौन सा है? सबसे ऊपरी सदन है वो दोस्तों कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विधान परिषद। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों विधान पालिका परिषद। विधान पालिका परिषद, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो द्विसदनात्मक विधानमंडल है वो कितने राज्यों में है? तो मैंने अभी आपको बताया कि 6 राज्यों में है वर्तमान में। ठीक है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 6 राज्यों में है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो यहां पे देखिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। बिहार में सीटें हैं दोस्तों 75, कर्नाटक में है दोस्तों 75। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में है 100। ये विधान परिषदों की सीटों की संख्या है, बिहार में 75, कर्नाटक में 75 और यूपी में 100। उड़ीसा में दोस्तों अभी क्या है, प्रस्ताव पारित किया गया है लेकिन अभी तक बनी नहीं है, यानी कि संसद ने अनुमति दे दी है बनाने की। उड़ीसा, असम और राजस्थान को विधान परिषद बनाने का कहा गया है, लेकिन अभी तक बनाया नहीं है। ठीक है, प्रस्ताव पारित हो चुका है संसद में, तो यहां पे इसका ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में अभी गठन नहीं हुआ है विधान परिषद का। नेक्स्ट 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो विधान परिषद का गठन है वो दोस्तों किस में किया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया कर्नाटक में किया गया है विधान परिषद का गठन। कितनी सीटें हैं? 75 सीटें हैं मित्रों। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विसदनात्मक विधानमंडल देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है द्विसदनात्मक विधानमंडल, यानी कि जहां पर विधान परिषद भी हो और विधानसभा भी हो। ठीक है, तो कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र में? 78 सीटें हैं। ठीक है, याद रखना सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो यहां पे देखिए किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन यानी कि विधान परिषद नहीं है, तो आपको यहाँ पे आंख बंद करके क्या करना है दोस्तों, सीधा सा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद है ही नहीं।
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। तो कहाँ पर विधान परिषद है, तो यहाँ पे देखिए केरल में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बिहार में है। मैंने अभी आपको बताया था बिहार में कितनी सीटें हैं, 75 सीटें हैं, ठीक है, विधान परिषद की। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो केवल और केवल चौथा सही है, क्योंकि बिहार में ही है विधान परिषद, बाकी और किसी में नहीं है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए। यानी कि विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए। यानी कि विधान परिषद की जो संख्या है वो विधान सभा की कितनी होनी चाहिए। तो लगभग कितनी होनी चाहिए, तो 1/3 सदस्य हैं वो होने चाहिए। यानी कि जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में 200 सीटें हैं, ठीक है, और 200 सीटों में से दोस्तों 1/3 कर लो इसका, तो कितनी 66 सीटें हैं वो विधान परिषद की हो सकती है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। यानी कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 40। कितनी होनी चाहिए, 40, ठीक है। कम से कम विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 40। और वर्तमान में 40 कौन सी विधानसभा के सदस्य हैं, तो वो है तेलंगाना, ठीक है, याद रखना तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में 40 विधान परिषद की सीटें हैं। यूपी में 100, तेलंगाना में 40, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75 और बिहार में 75, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में 27 जनवरी 2020 को प्रस्ताव पारित कर दिया गया था विधान परिषद को खत्म करने का। फिर दोस्तों कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से दोस्तों अभी बैठक हुई नहीं खत्म करने की, ठीक है, तो अभी तक खत्म हुई नहीं है। आगे देखिए इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक संख्या है वो दोस्तों किस में है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया 100 सीटें किसकी है, तो ये है उत्तर प्रदेश की। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है। देखिए जम्मू कश्मीर में जब विधान परिषद खत्म नहीं हुई थी तब जम्मू कश्मीर में सीटें कम थी, ठीक है, लेकिन अब दोस्तों जम्मू कश्मीर को तो हटा दिया गया है, अब अपने पास तेलंगाना बचा और तेलंगाना में दोस्तों कितनी सीटें हैं, 40, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है, 40 सीटें तेलंगाना में। और यहाँ पे देखिए कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, ठीक है, और मध्य प्रदेश में दोस्तों है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना कर लेना 40। आगे देखिए जम्मू कश्मीर में विधान परिषद में सदस्य संख्या थी, ठीक है, थी लगा लेना यहाँ पे, तो कितनी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 36। कितनी थी, 36 थी वहां पर, लेकिन अब खत्म कर दी गई है। अब तेलंगाना में है 40 कम, ठीक है। आगे देखिए बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, मैंने अभी आपको बताया, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 3 ज़्यादा 78, ठीक है। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ठीक है। देखिए सूची फर्स्ट में राज्य संख्या दे रखी है और सूची सेकंड में विधान परिषद की सदस्य संख्या दे रखी है। अब देखिए जम्मू कश्मीर में 36 थी, ठीक है, बिहार में 75, कर्नाटक में 75 और मैंने महाराष्ट्र में आपको 3 ज़्यादा बताए थे तो 78 बचा अपने पास। उत्तर प्रदेश में 99 यानी कि 100 है, ठीक है। सारे के सारे इसमें सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के 3 नवगठित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है। तो किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड
यानी कि दोस्तों तीनों में से किसी में भी दोस्तों विधान परिषद है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी में नहीं। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। तो दोस्तों सीधा सा है, देखिए अभी विधान परिषद किस में नहीं है, महाराष्ट्र में है, बिहार में और कर्नाटक में है। तो चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश दिख रहा है, मध्य प्रदेश में विधान परिषद है वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं। देखिए किसको समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं, तो यहाँ पे विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 20 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है। तो आखिरी राज्य यानी कि अभी तक अपन देखें तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य दोस्तों तमिलनाडु था। ठीक है, कौन सा था, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद में अब आ जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद में आंध्र प्रदेश का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्साधन किया गया। तो कौन सी विधान परिषद का, तो वो है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश विधान परिषद का जो सृजन है वो 1957 में किया गया था। ठीक है, और 1985 में उत्साधन किया गया था। नेक्स्ट आगे देखिए, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, नहीं होती भूमिका, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों संवैधानिक संशोधन की भी आवश्यकता इसमें नहीं होती, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है जिसके अनुसरण में यदि संसद अधिनियम बनाती है, विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है। तो विधानसभा यह संकल्प है वो किस प्रकार पारित करती है। तो देखिए, कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रस्ताव पारित करना पड़ता है विधानसभा को। आगे देखिए, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। तो कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, तो दोस्तों 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। तो कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, तो दोस्तों 30 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों 1/3 सदस्य है वो प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे देखिए, विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है। तो कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है, तो ये तो दोस्तों 1/10 होता है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अंतर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वो है इसमें 6 माह का अंतर है वो नहीं होना चाहिए।
आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक अनिवार्य है? तो दोस्तों कितनी बैठक अनिवार्य है? तो 2 बैठक अनिवार्य है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? तो ये किया जा सकता है दोस्तों संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये दोस्तों परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1/3, ठीक है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 1/3। आगे देखिए, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, कुल सदस्य संख्या का। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 37 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो अधिक से अधिक दोस्तों कोई सीमा संख्या नहीं है, यानी कि कोई निश्चित संख्या है वो नहीं है, 1/6 सदस्य है वो मनोनीत कर सकता है। अब आप देख लीजिए टोटल है 100 सदस्य हैं, ठीक है। तो 100 का 1/6 कर लीजिए आप, ठीक है, कितने आ जाएंगे? तो लगभग 17, ठीक है, लगभग देखिए लगभग 17 सदस्य है वो मनोनीत कर सकता है, कौन? राज्यपाल। तो ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 1/12। 1/12 सदस्य हैं वो दोस्तों विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1/12। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है देखिए 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 100 सीटें हैं। अब 100 का आप 6% निकाल लीजिए, ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र है वो किसको देगा? यानी कि राज्य विधान परिषद का सभापति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको देगा? तो वो उपसभापति को देगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, उपसभापति को। नेक्स्ट है, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो दोस्तों 4 माह तक रोक सकती है, ठीक है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक सकती है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब दोस्तों क्या होगा?
तो दोस्तों वह दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। ठीक है, वह दोनों सदनों से पारित माने जाएगा। वित्त विधेयक की बात हो रही है यहाँ पे, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक कर रख सकती है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। ठीक है, ये कथन दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, तो अपना राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो दोस्तों बिहार विधानमंडल है वो किससे मिलकर बना है? तो दोस्तों ये बना है, देखिए, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बिहार विधानमंडल बना है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं तो प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है, तो इसमें तीनों होते हैं, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें असत्य है? तो यहाँ पे देखिए, प्रशासनिक विषय पर परिषद को कुछ शक्तियां प्राप्त है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। शक्तियां इसमें प्रशासनिक विषयों पर कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, ये कथन है वो अपना गलत है। पहला ही तो अपना राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए, परिषद में परिषद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल सारे के सारे सही हैं। आगे देखिए, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का सभापति है, ये विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से ही चुना जाता है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 50 नंबर प्रश्न है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु, तमिलनाडु में विधान परिषद पहले थी लेकिन समाप्त कर दी गई थी वहां पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अपने 26 जो चैप्टर हैं पॉलिटिकल साइंस के वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल अपना 27वां नंबर का चैप्टर आएगा विधानसभा। ठीक है, और अगर आपने पिछली जो 25 क्लासें यानी कि 25 टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, तो आप वहाँ जाके पिछली सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें। और साथ ही में दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।